समता किसे कहते हैं आपको पता है? समता। आज समता का अर्थ बताता हूं। ये समता सेतु बंध है जो दोनों तटों को जोड़ देती है। ये समता एक ऐसी शक्ति है जो दोनों दिलों को जोड़ देती है। इस समता के तत्व को बताता हूं। ससुर और दामाद किसी खेत में काम कर रहे थे। छोटी सी कथा है। खेत के किनारे सड़क थी। सड़क पर कोई पथिक निकलता है। उस पथिक ने ससुर से पूछा कि अमुक गांव यहां से कितनी दूर है। तो ससुर ने कहा कि 4 कोस है, 4 कोस। तो दामाद बीच में बोल पड़ा कि 3 कोस है, 3 कोस। तो ससुर ने कहा तुम चुप रहो, बात मत काटा करो, अभी नई उम्र है, ससुराल में रहने आए हो, दामाद बन गए तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बन गए, होश में रहो। ससुर थोड़ा जोशीला था, जिद्दी था और अपनी जमीन जायदाद दामाद को दिया था। तो बेटी दिया था, एक ही बेटी थी। ऐसे लोग संसार में बहुत कम होंगे जो अपनी जमीन जायदाद देने के बाद अभिमान न दिखाएं। कई लोगों ने मुझे आश्रम दिया है, कम से कम 10-12 लोगों ने आश्रम दिया है मुझे, पर मैंने लिया नहीं। इसलिए नहीं लिया कि उनकी हनक हम झेल नहीं पाएंगे। वो हनक जरूर रखेंगे कि आपको इतना दे दिया ये हो। तो मैं सोचता हूँ मुझे तो खोरी धमनिया का पंडाल ही काफी है, बाकी तो राम राम सब। इन लफड़ों में फंस जाऊं तो मेरी भी हंसी खुशी खो जाएगी। बहुत परेशान कर देगा वो साधु। मुझको दे दिया आश्रम तो मेरे को चटनी बना देगा टमाटर की। बहुत लोगों ने दिया, मैं लिया नहीं। उसका बहुत कठिन है। और धन जमीन से कोई सुख नहीं पा सकता है। धन जमीन से केवल सुविधा मिल सकती, जीवन निर्वाह चल सकता, रोटी चल सकती है, धोती मिल सकती है, लेकिन सुख यदि मिलेगा तो याद रखना भाइयों बहनों, मन की निर्मलता से सुख मिलता है और चित्त की पवित्रता से सुख मिलता है और प्रेम की पूर्णता से सुख का जन्म होता है। तो ससुर दामाद दोनों में थोड़ा झिकझिक होने लगी। ससुर बोला कि बीच में बात मत काट। तो दामाद ने कहा कि ससुर जी 9 किलोमीटर है और 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 3 कोस हुआ। आप 4 कोस बता रहे हो, किलोमीटर गड़े हुए हैं। तो ससुर ने गुस्सा में आकर कहा कि बात मत करना, नहीं तो कुदाल से मार दूंगा। तो पास में जो राहगीर खड़ा था उसने कहा भाई 3 कोस हो या 4 कोस हो, मैं चला जाऊंगा, आप लड़ाई मत करो। तो ससुर बोला तुम नहीं जा सकते, नहीं तुम्हारी टांग काट दूंगा। तुम्हारे लिए तो विवाद हुआ है। गरम दिमाग का ससुर था। लेकिन दामाद भी जिद्दी स्वभाव का था। उसने कहा 3 कोस से ज्यादा ही नहीं है, चाहे कुछ भी आप कहो। ससुर को गुस्सा आ गई, कुदाल लेकर मारने के लिए दौड़ा। या तो दामाद भागा। दामाद भाग रहा है, ससुर उसको पीछे पीछे रपटा रहा है। इतने में बेटी नाश्ता लेकर खेत में पहुंचती है तो देखती है ये करिश्मा कि मेरे पिताजी कुदाल लेकर मेरे पति जी को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। ये क्या होने वाला है कलयुग में। तो बेटी ने कहा पूज्य पिताजी आप ठहरिए। और पति जी क्या कारण हो गया जो तुम्हारे ऊपर कुदाल उठा ली पिताजी ने। तो पति ने कहा बताने का वक्त नहीं है, बताऊंगा उतने में ऊपर आ जाएगा, ये भागने दे। तो उसने अपने बाप को रोका और बाप से कहा बात क्या है।
देखिए बेटी सेतुबंध का काम करने जा रही, समता स्थापित करने जा रही। तो ससुर ने कहा कि बेटी, ये राहगीर जा रहा था, ये कह रहा था अमुक गांव कितनी दूर है। मैंने कहा 4 कोस है। अब ये तेरा पति कहता 3 कोस है। 1 कोस का फर्क निकाल दिया इसे। ये लेटेस्ट मॉडल में ओल्ड मॉडल, इसलिए मैं इसको मारूंगा। बोले मैं तो विधवा हो जाऊंगी, फिर कुछ भी हो जाए। क्रोध कभी अपने कार्य के परिणाम को देखता नहीं, इसलिए क्रोध को भयंकर राक्षस कहा गया है। और शास्त्रों में लिखा है जिस समय क्रोध आए उस समय थोड़ी देर मौन हो जाना चाहिए। जिस समय क्रोध आए उस समय बेडरूम में जाकर के पानी पी करके थोड़ा आराम करना चाहिए। जिस समय क्रोध आए उस समय चुपचाप घर से थोड़ा बाहर निकल जाना चाहिए। क्रोध में कोई वार्ता मत कीजिए, अन्यथा क्रोध में निकले हुए शब्द तुम्हारे भविष्य को बिगाड़ सकते हैं, तुम्हारे भाग्य को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए गुस्सा सबसे खतरनाक चीज है। बेटी ने अपने पिता को क्या कहा? पिताजी, आपने मुझ जैसी बेटी को जन्म देकर, शिक्षा देकर, बड़ी करके इनके साथ विवाह कर दिया और मुझ जैसी बेटी को इनको जिंदगी भर के लिए सौंप दिया। आपने 3 मंजिल मकान इनको दे दिया, 50 एकड़ जमीन इनको दे दी, गाड़ी दे दी, सामान दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो 1 कोस का झगड़ा है, 1 कोस भी इन्हीं को दे दो, क्या फर्क पड़ता है? ससुर हंसने लगा, बोला इस तरह से मांगे तो हम 4 कोस दे देंगे, लेकिन ये तो अंदर सट्टे में मार रहा। बुलाओ उसको। दामाद को बुलाया और ससुर ने पीठ पर हाथ रखा, कहा ये कोस जो फर्क पड़ रहा था ये भी मैं तेरे को दे देता हूं, अब अपना काम करो। बस ठीक है, ये बेटी नहीं है, ये देवी के रूप में जन्म ली है। याद रखना, जो 2 आत्माओं के बीच के वाद विवाद को समाप्त करके धन्यवाद और आशीर्वाद की स्थिति को जन्म दे दे, वो बेटी नहीं है, वो लाड़ी नहीं है, वो स्त्री नहीं है, वो नारी के रूप में नारायणी है, और उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। हे नारी, तू नारायणी है। किस कलह कलेश में पड़ करके तूने अपने जीवन की शांति को खोया है। हे नर के रूप में बैठे हुए पुरुषों, तुम नारायण के अवतार हो। तुम किन किन आदतों के चंगुल में फंस करके संसार में दुखों की ठोकरें खा रहे हो। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा दुरतया पथस्तत् कवयो बदंती। कठोपनिषद का ऋषि कहता है, स्वामी विवेकानंद इस श्लोक को बहुत बोलते थे, उपनिषद का मंत्र है। वह कहते थे उठो और जागो, उसे प्राप्त करो जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। ज्ञान की राह पर चलो जो कि छुरे की तेज धार के सदृश है, जो तुम्हारे सब दुखों को काटेगी और आपको सुखी बनाएगी। इसलिए ज्ञान प्राप्त कीजिए। दुख सुख या संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए, मूर्ख काटे रोए। दुख सुख तो सबको आता है, ज्ञानी ज्ञान से काट देता है, मूर्ख रो रो करके दुख काटता है। याद रखना, आपको ज्ञान होना चाहिए तो सारा दुख आपका दूर होगा, सुख भरपूर होगा, आपके चेहरे पे नूर होगा और आपकी जिंदगी धन्य होगी। ऐसे घर में सदस्य बनो कि घर के अंदर समता स्थापित कीजिए।
और अपने घर में 24 घंटे में एक बार 5 मिनट सबसे अलग एकांत में बैठकर ध्यान किया करो और ये सोच लिया करो, क्या मुझसे ऐसी कोई गलती तो नहीं हो रही है जिससे मेरे माता पिता मेरे लिए चिंतित हो रहे हैं। 1 मिनट ये भी सोचा करो, मुझसे कोई ऐसी भूल तो नहीं होती है जिससे मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी सासू और मेरी बेटी, मेरा बेटा सब दुखी हो रहे हैं। इस पर कभी कभी विचार कर लिया करो, आत्मावलोकन कीजिए। और जो इस बात पर विचार करता है कि मेरे द्वारा कोई दुखी तो नहीं हो रहा, चिंतित तो नहीं हो रहा है, वह व्यक्ति स्वयं चिंता मुक्त हो जाता है। जो दूसरों की चिंता का ध्यान रखता है उसकी चिंता अपने आप दूर हो जाती है। जो दूसरों के दुख का ख्याल रखता है उसका दुख अपने आप सुख में बदल जाता है। जो दूसरों की पीड़ा को दूर करने में लगा रहता है उसकी जिंदगी वीणा बन जाती है और उसकी जिंदगी में सुख शांति का संगीत पैदा होता है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। गाइए, सब दोहराइए। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। दूसरों का ख्याल करना, गम खा तो इतनी खा, गम खाने की तू हद कर दे। भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की भी तू हद कर दे। और यमराज के दरबार में जब तू पहुंचे तो अपने कर्मों का खाता भी रद्द कर दे। कर्मों का खाता भी रद्द कर दे। खूब भक्ति करना। आपकी भक्ति से ही आज ये सत्संग की प्राप्ति हुई है। भक्ति विहीन हृदय सत्संग को नहीं प्राप्त कर सकता है और बिना सत्संग के भक्ति विकसित नहीं हो सकती। भक्ति को बढ़ाना है तो सत्संग में जाना पड़ेगा। आत्मा में परमात्मा का रूप देखना और इस संसार की नश्वरता को भी समझ लेना। जो आपको बहुत चिंता रहती है, टेंशन रहती है, उसको दूर करने के लिए आज एक उपाय बताता हूँ। आप एक ये विचार करो कि इस जीवन से पहले भी मेरा जीवन था और जहाँ पर मेरा जीवन था वहाँ मेरा घर भी था और घर था तो परिवार भी था और माता पिता पत्नी बच्चे सब थे, पति था और मेरी वहाँ मृत्यु हो गई
वहाँ से मेरी आत्मा विदा होकर इस गांव में, इस घर में जन्म ले ली। अब उस घर की हमको याद भी नहीं आ रही कि वहाँ क्या बिगड़ गया, क्या रह गया, नष्ट हो गया। वो लोग उन्नति किए कि पतन किए, दुखी है कि सुखी है। ना मुझे मेरे पहले जन्म के बेटे की याद है, ना पत्नी की याद है, ना भाई की याद है। वो सब रो रहे हैं तुम्हारी याद कर कर के कि मेरा भाई चला गया, मेरा पति चला गया। लेकिन तुमको उनकी याद नहीं आ रही। तुम यहाँ जन्म लेकर हंसते हो, किलकारी मारते हो, खेलते हो, तुम्हें कोई उसका दुख नहीं। और एक दिन यहाँ तुम जितना बना रहे हो, जितना कर रहे हो, यहाँ भी एक दिन मृत्यु होगी और खट से छोड़कर यहाँ से चल दो। फिर इसकी भी याद नहीं करोगे। और तुम इसको पकड़ कर रखना चाहो, छोड़ना ना चाहो, फिर भी ये छूट जाएगा। तुम लाख उपाय कर लो, कितने मृत्युंजय मंत्र पढ़ो, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ो, ये मृत्युलोक इसका नाम है। यहाँ पर कोई अमर रहता ही नहीं है। यहाँ पर तो कृष्ण भगवान को भी बाण लगने से मृत्यु हो गई थी। तो तुम किस खेत की मूली गाजर हो, तुम तो बिना बाण के ही मर जाओगे। ये मरना ही है यहाँ। और मरना तो कहना एक अलग बात है। जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से मरना शुरू होता है। तुम्हारी कुल उम्र 100 वर्ष है और 10 वर्ष तुम जी चुके हो, तो यानी 100 वर्ष में 10 वर्ष खर्च कर चुके हो। अब 90 वर्ष और खर्च करना बचा है। 10 वर्ष तुम जी चुके हो, तो ये भी कह सकते हो 100 वर्ष में 10 वर्ष हम मर चुके हैं, 90 वर्ष और मरना बाकी। इस तरह भी देख सकते हो। लेकिन इस मौत को भुलाने के लिए आदमी 80 साल की उम्र में भी जन्म दिवस मनाता है। 80 साल, अरे मूर्ख, अब 5 साल और बचे मरने को। अब तो मरण दिवस मनाए तो ज्यादा अच्छा। और ज़्यादातर जो लोग राजनीति में काम करते हैं ना, राजनेता, वे 90 साल तक भी जन्मदिन मनाते रहते और भगवान से प्रार्थना करते, भगवान तू मर जा तो मर जा, लेकिन मुझे अमर कर जा। मैं इस भोपाल को रौंदता रहूं और दुनिया को बेवकूफ बनाकर बोलता रहूं कि चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। नेता लोग बड़े होशियार होते हैं। वे दीवालों पर लिख देते हैं चलो दिल्ली, चलो भोपाल। तो भोपाल में चल के क्या करो, हुल्लड़ मचाओ चल के भोपाल। हाँ, और जिस दिन वे मिनिस्टर बन जाएंगे फिर तुमसे कहेंगे चलो अपने गांव खेत में जाओ, इधर काम नहीं। कभी नहीं बोलेंगे चलो भोपाल। जब चुनाव आएगा तब फिर बोलेंगे चलो भोपाल। और जब चुनाव आएगा तो तुम्हारे द्वार पर आएंगे, कहेंगे आशीर्वाद दीजिए। और 5 साल वे तुमको आशीर्वाद देते रहते। बहुत विचित्र बात है। राजनीति करना, लेकिन उन गांवों को भूल मत जाना चुनाव जीतने के बाद, मिनिस्टर होने के बाद, जहां से तुम्हें वोट मिली है, जिस प्रदेश के लोगों ने तुमको राजा बनाकर बिठाया है, कृपया कभी कभी बिना बुलाए उस गांव में जाकर के लोगों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर बातें कर लेना, तो उनका तकलीफ दूर हो जाएगा। तो ऐसे कितने जन्म, जब आत्मा अमर है तो कितने जन्म आपके इसके पहले हो चुके हैं। मैं भी उसका काउंटिंग नहीं बता सकता हूँ। 100 हुए, 1000 हुए, 10,000 हुए। अजर अमर है और ये जगत अनादि काल से चल रहा है। इसकी उत्पत्ति कभी कौन बता सकता कब हुई? क्योंकि अगर पूछा जाए आपसे पहले स्त्री पैदा हुई कि पुरुष, तो तुम कहोगे स्त्री के बिना पुरुष कैसे पैदा होगा।
तो स्त्री के बिना पुरुष नहीं होगा, लेकिन पुरुष के बिना तो स्त्री भी नहीं होगी। तो पहले कौन हुआ? तो तुम कहोगे नहीं कह सकते किसी को पहले, तो इसका मतलब दोनों पहले से ही है। पहले मुर्गी हुई कि मुर्गी का अंडा? तो तुम कहोगे अंडा हुआ तो मुर्गी पैदा हुई, तो बिना मुर्गी के अंडा कहां से पैदा हुआ? बिना अंडा के मुर्गी नहीं हो सकती, बिना मुर्गी की अंडा नहीं हो सकता। तो कौन पहले हुआ? कोई नहीं, दोनों पहले से। पहले बीज हुआ कि वृक्ष? तो तुम कहोगे बीज, बीज से वृक्ष हुआ, लेकिन वृक्ष के बिना बीज हुआ कहां से? वृक्ष के बिना बीज नहीं हो सकता, बीज के बिना वृक्ष नहीं हो सकता। बीज था इसलिए वृक्ष हुआ, और वृक्ष पहले से था इसलिए बीज हुआ। तो किसको पहले पीछे कह सकते हो? इसका मतलब दोनों पहले से। तो जगत अनादि हो गया। तो कितने जन्म तुम सर्विस कर चुके हो, नौकरी कर चुके हो, मजदूर रह चुके हो, कितनी बार तुम नेतागिरी भी कर चुके हो, कितनी बार तुम स्त्री बने हो, ये पुरुष बनी है। जो अपनी पत्नी को बहुत सताता है वो अगले जन्म में स्त्री बनेगा और उसकी पत्नी पुरुष बनेगी और फिर पूरा बदला लेगी, रगड़म रगड़ी, झगड़म झगड़ी। इसलिए अभी टाइम है, बदल जाओ, समझ लेना। पूरा पासा पलटने वाला है और मैं पलट के ही जाऊंगा। हाँ, शताना मत, क्योंकि इनका शरीर नारी का है, तुम्हारा शरीर पुरुष का है। यह आत्मा ना नारी है ना पुरुष है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को आत्मज्ञान दे रहे। मैं गीता की श्लोक बोल रहा हूं। वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। न जायते मृते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता न भूयात्। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। अर्थ बताऊं क्या? 1 मिनट लगेगा, बता देता हूं। अपन जल्दी क्या है, अर्थ नहीं बताऊंगा तो तुम सोचोगे गुरु जी को अर्थ मालूम नहीं। तुम कोई कम खिलाड़ी थोड़े, आखिरी में हमको ही बुद्धू ठहराओगे। कुछ लोग कहेंगे मालूम होता तो अर्थ बताते। इस लोग रट रुट लिया, बोल दिया है, ऐसे धाक जमाने के लिए। धाक पाक नहीं, अर्थ है। अर्थ क्या है? वह शंस जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को बदल करके नए वस्त्र पहन लेता है, ऐसे आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेता है। ये अर्थ है इसका। नैनम छिन्न शस्त्राणि नैनम दहत पावका। इस आत्मा का स्वरूप ऐसा है, इसे शस्त्र से छेदन नहीं किया जा सकता, पानी से गीला नहीं किया जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता, हवा से सुखाया नहीं जा सकता। ये अजर अमर है। न जायते मृते व कदाचिन नायम भूता भविता व न भूया। जिसका कभी जन्म न हुआ है, न होता है, न होगा, जिसकी मृत्यु कभी न हुई है, न होती है, न होगी, जो अजन्मा है, प्राचीन है, पुराना है और जो अमर है, ऐसा वह तत्व आत्म तत्व है। और वही तुम अमर आत्मा हो। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो,
तुम घर नहीं हो, तुम गाड़ी नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। इस आत्मा को समझ लो तो तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। यह आत्म ज्ञान है। तुम हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। गूंथो फूलन की माला मेरे, प्राणधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। गूंथो फूलन की माला मेरे, प्राणधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। तुम आत्मा हो मेरे, हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। बहुत सुख कहाँ मिलेगा, शांति कहाँ मिलेगी, आज इसको फाइनल कर डालना है। 3 दिनों से इसी बिंदु पर हम जुटे हुए। आज आपको रास्ता बताकर ही जाऊंगा, क्योंकि कल मुझे रुकना नहीं है। 8 बजे प्रस्थान कर जाना है।